बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोबारा हाज़िर हुए हैं अपना नया लेक्चर लेकर। आज टेंसेस की जो सीरीज़ हमने इस्तेमाल की है उसके लेक्चर नंबर 4 पर पहुंच गए हैं और टॉपिक है आज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, आज हम अपना प्रेजेंट टेंस को ख़त्म कर देंगे, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो से पास्ट टेंस का आगाज़ करते हैं। तो उर्दू में पहचान इस टेंस की यह है कि किसी भी जुमले के आखिर में ता रहा है, ती रही है और दे रहे हैं आता है। ठीक है, तो फार्मूला जो है इसका सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़, ठीक है, प्लस बीन, यहाँ पर बीन का इजाफा हो गया है और वर्ब की जो फॉर्म है प्लस जेरंड फॉर्म है वो। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस टेंस है, तो कॉन्टीन्यूस टेंस में चाहे वो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस हो या सिंपल, तो वहाँ पे वर्ब की जेरंड फॉर्म ही इस्तेमाल होती है प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बीन का इजाफा हुआ है। हैव और हैज़ यहाँ परफेक्ट है, तो परफेक्ट में हैव और हैज़ एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। तो आप इसके सेंटेंस बनाते हैं, फिर इंशाल्लाह बात को सही समझ में आएगी। शी हैज़ बीन वाचिंग द टीवी सिंस 2 o'clock। ठीक है, शी हैज़ been watching the TV since 2 o'clock। यानी वो 2 बजों से टीवी देखती रही है। ठीक है, तो एक और जुमला लिखते हैं, अली हैज़ बीन टीचिंग। ठीक है, in this school for 3 years। in this school for 3 years। 3 साल अली इस स्कूल में 3 सालों से पढ़ाता रहा है। ठीक है, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अच्छा, यहाँ पे एक बात है, आप नोट कीजिए, फॉर और सेंस का हमने इस्तेमाल किया हुआ है जुमलों में। ठीक है, फॉर उसके लिए उस वक्त इस्तेमाल होता है जब कि हमें किसी काम का आगाज़ होने का उसका एग्जैक्ट टाइम मालूम नहीं होता है। ठीक है, नॉट नॉन स्टार्ट टाइम किसी भी काम का। ठीक है, और यहाँ पर हमें सेंस हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमें स्टार्ट टाइम मालूम हो, तो हम वहाँ पे सेंस इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वो कैसे बनते हैं, और लिखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, आई हैव नॉट। मैंने आपको कहा था कि नॉट किसी भी सेंटेंस में भी आ जाए उसकी पोजीशन जो है वो थर्ड है। ठीक है, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इंटरोगेटिव का एक सेंटेंस बनाते हैं। इंटरोगेटिव सवालिया जुमले को कहा जाता है। ठीक है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाता है, तो वो ऑटोमेटिक क्या बनता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी सवाल पूछता है। फिर जैसे कि हम इंटरोगेटिव का सेंटेंस लिखते हैं, हैव वी बीन। ठीक है, हैव वी बीन लिविंग इन दिस हाउस, living in this house for 6 months।
6 मंथ्स, यह है सवालिया निशान एंड में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आया है, तो यह है इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रेजेंट टेंस का जो लेक्चर हमने स्टार्ट किए थे टेंसेस का, पहले हमने प्रेजेंट टेंस का डिटेल से डिस्कस किया, उसके फार्मूले लिखे, फिर उसके एग्जांपल्स दे के बात को समझा। और उसमें जब जेरेंड फॉर्म हमने पढ़ी थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो हमने जस्ट वर्ब के जो फॉर्म बनते थे उनके मेथड भी हमने पढ़े, डिस्कस किए। तो माशाल्लाह काफ़ी मुझे तो बहुत अच्छा लगा वो पढ़ाते हुए भी, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि आपको पता होना चाहिए कि वर्ब का जब जेरेंड फॉर्म बनाते हैं तो कौन से वर्ब की कैसी फॉर्म बनती है, तो वो पहचान बहुत ज़रूरी थी। इसके अलावा फिर हमने डिस्कस किया था पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और उसके बाद आज हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इस तरह हमने प्रेजेंट टेंस को हमने मुकम्मल पढ़ लिया है। उम्मीद है आपको समझ में आया हुआ होगा। बार बार वीडियो देखिएगा और अपने नोट्स बनाइएगा, तो इंशाल्लाह बात समझ में आ जाएगी। इसके बाद हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे पास्ट टेंस। तो तब तक के लिए अपने भाई इंजीनियर शाह खालिद को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में पास्ट 10 के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।